लौट आई। सखियों ने पूछा कि तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? तो महाराज पवन रेखा ने सत्य नहीं बताया। बोली है क्या? रानी बोली तुम निकल गई, रानी बोली तुम निकल गई, एक बंदर हमें सतायो है, एक बंदर हमें सतायो है। बोली रानी बोली तुम निकल गई और एक बंदर ने हमें सताया है, और सारो श्रृंगार बिगाड़ो है। ओ सखियों सारो श्रृंगार बिगाड़ो है, बैरी ने साड़ी को फाड़ो है, बैरी ने साड़ी को फाड़ो है। कहने लगी सखियों तुम नहीं थी, तुम हमें छोड़ करके चली गई थी, भयभीत तो हो गए थे, बंदरों ने आकर के हमारी ये दशा बना दी। वहां से पवन रेखा लौट आई अपने महलों के लिए। और महाराज जैसे ही पवन रेखा लौट आई, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और महाराज पवन रेखा के उदर से एक पुत्र का जन्म होता है। उसके जन्म लेते ही बड़े ही उत्पात होने लगते हैं और महाराज अशगुन होने लगते हैं, बिजली गड़गड़ा उठती है, यूं मानिए जैसे उल्काएं टूट टूट कर गिरने लगी हो, भूखंड हिलने लगा हो, ये उसके संकेत मिलते हैं। तो जैसे ही वो पुत्र पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, और ये कोई और नहीं कौन था? कंस, मामा कंस। तो महाराज जब ये बड़ा होने लगा तो बड़ा ही अत्याचार मचाने लगा, बड़ा ही पाप करने लगा, धर्म करने लगा, साथ के बच्चों को मारता पीटता, साथ में खेलने के लिए जाता, किसी को कुएं में गिरा देता, किसी का सर फोड़ देता। उग्रसेन के पास में शिकायतें आने लगी। उग्रसेन ने समझाया, बेटा हम एक राजा हैं, तुम एक पुत्र हो हमारे, तुम भी एक राजा हो, और यदि राजा ही अपनी प्रजा को प्रताड़ित करने लगे तो प्रजा कहाँ जाएगी? राजा को अपनी प्रजा को एक संतान के भाव देखना चाहिए, और तुम इतना अत्याचार करते हो। एकदम से कहने लगा, पिताश्री आपकी बुद्धि क्षीण हो चुकी है, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको राज्य चलाने की तमीज नहीं है। उसी समय महाराज सिर से मुकुट उतार लिया, स्वयं राजा बन बैठा। उग्रसेन को महाराज जेल में डाल दिया। अत्याचार भारी बढ़ने लगा। इधर जब अत्याचार बढ़ने लगा, देवता बड़े प्रताड़ित हो रहे हैं इसके अत्याचारों से। पृथ्वी मैया इसके अत्याचारों का भार सह नहीं पा रही है। तो महाराज इसी बीच इस भोजराज कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। महाराज देवक की पुत्री जो है विवाह के योग्य जब हो गई तो इसका विवाह विचार किया कि आखिर इसका विवाह कहाँ करूं। तो महाराज इस भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव जो हैं जिला फिरोजाबाद में, महाराज बटेश्वर जो पड़ता है उसी से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव पड़ता है सौरीपुर।
वहां के रहने वाले हैं कौन? वसुदेव। तो उन्हीं के साथ में उसका विवाह तय कर दिया और वो इसके परम मित्र भी हैं। तो कहा कि यदि वसुदेव के साथ में विवाह करेंगे, हमारा परम मित्र भी है, हमारी बहन को कोई कष्ट भी नहीं होगा, हमारे आंखों के सामने भी रहेगी। विवाह तय कर दिया। और इधर देवता जो थे भगवान से करुणा भरी पुकार में सभी देवगण प्रभु के पास में पहुंचे। कहा कि प्रभु, हाँ मैया क्या बात है? बहुत गलत बात है आप लोगों की। अभी तो कथा बताओ पूरी हो नहीं पाई, तब तक आप लोग उठ कर जाने लगती हो। अच्छा चलो, काम है तो कोई बात नहीं है। खैर सही बात है, काम का समय भी है। तो प्रभु ने कहा कि आप चिंता ना कीजिए। सभी देवगण जब पहुंचे, प्रभु से कहा कि भोजराज कंस के अत्याचारों से हम बहुत ही पीड़ित हैं और प्रभु आप कुछ कीजिए। तो महाराज उसी समय भगवान ने कहा कि चिंता ना कीजिए, आप जाओ और जाकर के यदुवंश में जन्म लो और मैं भी अति शीघ्र आऊंगा और चिंता ना करें। तो महाराज इधर जो भोजराज कंस दो था, अपनी बहन का विवाह तय कर दिया वसुदेव जी के साथ में, विवाह की तैयारियां करने लगा। आइए एक भजन बोल लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है माताएं बहनें झीक रही हैं बैठी बैठी, हमें पता है। तो महाराज जब ये विदा करता है तो ये रथ में अपनी बहन और वसुदेव को बिठा करके स्वयं उन्हें छोड़ने के लिए गया और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो महाराज हुआ ये कि चलते चलते कहानी कुछ और बनी। क्या? कि रथ में देवकी जाए रही है और पीछे से एक रसाला और रथ को हाकत कंस राज वसुदेव कुंवर का साला। उसी समय एकदम से आकाशवाणी होती है। क्या? ओ कंस राज मत भूल जाओ और ये भूल भूल मिल जाए। देवकी के 8वें बालक से तू ही तो मारा जाएगा। आकाशवाणी हुई है कि हे भोजराज कंस, जिस बहन को तो इतने हर्ष और उल्लास के साथ में विवाह कर रहा है, विदा कर रहा है, उसी के 8वां जो गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। घबरा गया, बौखला गया, एकदम से देवकी के केसों को पकड़कर रथ से नीचे डाल लिया, तलवार निकाल ली। जैसे ही मारने के लिए झपटा, एकदम से वसुदेव ने पकड़ लिया। कहने लगे भोजराज कंस,
तुम्हें भय अपनी बहन से है या उसकी संतान से? जवाब दिया उसकी संतान से। तो कहा तो बहन को क्यों मारते हो? जवाब दिया जब बहन ही नहीं रहेगी तो संतान भी नहीं होगी। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं भोजराज कंस यमुना मैया की सौगंध खा करके कहता हूं, यमुना मैया की सौगंध खा करके कहता हूं, जब तक 8वां बालक नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको प्रत्येक बालक देते रहेंगे, हर बालक आपको समर्पित करते रहेंगे। और यदि आपको और भी ज्यादा भय है तो जब तक 8वां बालक हो नहीं जाएगा तब तक हम आपकी मथुरा नगरिया से नहीं जाएंगे। उसी समय महाराज इस भोजराज कंस ने देवकी और वसुदेव को हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां लगा करके महाराज इसने जेल खाने में डाल दिया। बड़ा ही सताने लगा। देवकी और वसुदेव जेलों में पड़े पड़े रोने लगे। धीरे धीरे श्री राधे राधे श्री राधे। तो समय आने पर धीरे धीरे समय बीता। समय आने पर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही पुत्र को जन्म दिया तो महाराज वो पुत्र जब पैदा हुआ देवकी ने अपनी छाती से लगा लिया, लालन पालन कर रही थी। किंतु वसुदेव जी ने देवकी से उस पुत्र को लिया और कहा देवकी पागल ना बनो, जितना ही इसे प्यार करोगी, जितना ही लाड लड़ाओगी उतनी ही तुम्हें पीड़ा होगी, क्योंकि इस बालक को मुझे कंस को देना है। तो महाराज देवकी कहने लगी मैं किसी भी हालत में इस पुत्र को भोजराज कंस को नहीं दूंगी। उसी समय समझाते हुए कहा वसुदेव ने, देवकी आप शायद भूल रही हो कि हमने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए क्या नहीं किया। तुम्हारे प्राणों के कारण हमने यमुना मैया की सौगंध खा करके ये कहा था कि हम देवकी के उदर से जो भी संतान जन्म लेगी वो आपको समर्पित करते जाएंगे। देवकी के हाथों से उस पुत्र को लिया। वसुदेव जी लेकर के भोजराज कंस के पास पहुंच गए। जैसे ही कंस के पास में पहुंचे एकदम से बुद्धि घूम गई और थोड़ी दया आ गई। भोजराज कंस कहने लगा वसुदेव जी मेरा काल तो 8वां बताया है, ऐसा करो ये पहला है इसे ले जाओ, मैं इसे मारूंगा हत्या लगेगी। महाराज उस पुत्र को वापस कर दिया। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, छाती से लगा लिया पुत्र को। लेकिन अब कहा कि देवताओं को चैन नहीं है, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि कब और किस समय पापी का घड़ा भरे और हम उस घड़ा को फोड़ दें। देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी जैसे ही आए कहा नारद बड़े प्रसन्न हो। भोजराज कंस कहने लगा गुरुदेव प्रसन्नता का कारण यह है कि अभी अभी मेरी बहन जो है देवकी उसने एक पुत्र को जन्म दिया है। जवाब दिया अच्छा प्रसन्नता की बात है। कहा आपने उसे छोड़ दिया? जवाब दिया हाँ। क्यों? कहा कि देवताओं की वाणी ने ये कहा कि 8वां पुत्र मेरा काल होगा, किंतु वो पहला है। तो महाराज भोजराज कंस के लिए थोड़ा सा घुमा दिया नारद ने। कहा भोजराज कंस यदि मैं आपको ये पुष्प दूं और मैं आपसे कहूं कि इस पुष्प की पंखुड़ी आप गिनिए तो आप कहां से गिनेंगे और कहां अंत करेंगे? इसका मतलब यदि यहाँ से गिनना प्रारंभ करूं तो भी ये यहाँ आकर के 8वीं बनेगी। यदि मैं यहाँ आकर के गिनना प्रारंभ करूं तो ये यहाँ 8वीं बन सकती है।
कहने का मतलब कोई सा आठवां बन सकता है। एकदम से जैसे ही बुद्धि घूमी, भोजराज कंस दौड़ता हुआ भागा। देवकी उस पुत्र को लालन पालन कर रही थी, हाथों से उसे छीन करके महाराज एकदम से उसे चट्टान से पटक कर मार डाला। देवकी रोती और बिलखती रह गई। इस प्रकार से इस भोजराज कंस ने एक नहीं बल्कि महाराज इस भोजराज कंस ने कितने बच्चों को मारा? 6 पुत्रों को मार दिया। 6 पुत्रों को जब इसने मार दिया, 7वें में महाराज भैया बलराम जी चले हैं, लेकिन प्रभु ने थोड़ी सी लीला की। योग माया के द्वारा सारा कार्य हुआ। एक योग माया को आदेश देकर के 7वें गर्भ को रोहिणी के उदर में रखवा दिया और 8वें में भगवान स्वयं चले। 8वें में मेरे प्रभु स्वयं चले हैं और आने से पहले, अवतरित होने से पहले देवकी और वसुदेव को उस कारागृह में आकर के उन्हें ये अवगत करा दिया कि मैं जब यहाँ आऊं, यानी कि मेरा जब जन्म हो तो मुझे आप यहाँ नहीं रखना। मेरे जन्म लेते ही आप मुझे गोकुल में बाबा नंद और मैया यशोदा के यहाँ पहुँचवा देना। वहां उनके उदर से एक कन्या का जन्म होगा, उसे आप उठा करके ले आना और मुझे वहां पहुंचा देना। वसुदेव जी कहने लगे, यहाँ हम हाथों में बेड़िया, पैरों में हथकड़ी पड़ी हुई है और आप कहते हैं कि मैं गोकुल तक चला जाऊं, कैसे चला जाऊं? जवाब दिया, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, चिंता ना करें, वो सब कार्य समय आने पर हो जाएगा। कहा ठीक है। वसुदेव जी और देवकी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहते हैं प्रभु समझ में नहीं आता कि तुम्हें प्रभु की दृष्टि से देखें, तुम्हें प्रणाम करें या तुम्हें लालन पालन करें। तुम्हारा इस प्रकार से जब 8वें में भगवान चले, भोजराज कंस को मालूम होता है कि 8वां गर्भ यानी कि 8वें पुत्र की वाणी है, तो क्या किया कि भोजराज कंस ने पहरा अधिक कर दिया। कहने का मतलब शक्ति अधिक कर दी, क्योंकि उसे भय है ये 8वां है, किसी भी हाल में ये मुझसे बच कर के जाना नहीं चाहिए। हुआ ये कि इतना अधिक पहरा करा दिया, जहां 2 पहरेदार तो वहां 8 कर दिए। इस तरीके से महाराज पहरा अधिक बढ़ा दिया। कि 8वें पुत्र की